हम स्टूडेंट हैं साहब और अभी तक बेरोजगार हैं। अपनी वजह से नहीं, सिस्टम की वजह से। जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमें आश जगती है, जब एग्जाम देते हैं तो एक विश्वास जगता है और जब रिजल्ट आता है तो हमें गर्व होता है। पर रिजल्ट आने के बाद जब न्यायालय महोदय स्टे लगा देते हैं ना, तो हम स्टूडेंट की जिंदगी वहीं स्टे हो जाती है और फिर सारा आश विश्वास सब 2 दिन में नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। इस वक्त हम स्टूडेंट को किसी सिस्टम का हिसाब किताब नहीं, बल्कि हमें अपना रोजगार चाहिए, बस एक नौकरी। क्योंकि जेठ की दोपहरी और पूस की रात हम स्टूडेंट के लिए एक ही है। आग और पानी में कोई फर्क नहीं है, हमें तो दिखता है बस अपना रोजगार। अरे 1 दशक से तैयारी करने वाले उस छात्र की कसक आपको क्या बताए, जिसका आधा उम्र तो साला कंपटीशन की तैयारी करते करते बीत चला, जिसने सिर्फ मार्क टेस्ट के कागज पर ही नहीं बल्कि जीवन के एक हिस्से को भी गोल गोल रंग दिया। अरे आपको नहीं पता होगा कि घड़ी के 2 घंटे आगे और पर्व त्योहार के पीछे सिर्फ एक स्टूडेंट रहता है और कोई नहीं। लेकिन अब सिस्टम की रेखा और हम स्टूडेंट के जीवन की रेखा बिल्कुल समानांतर हो गई है, क्योंकि ना तो सिस्टम नौकरी दे पा रहा है और ना हमें नौकरी मिल पा रही है। आज के जमाने में जब दुनिया फिल्म देख रही होती है ना, तो वहीं एक स्टूडेंट कहीं जमाने से दूर अपने फॉर्म को देख रहा होता है। उसे करंट अफेयर्स के अलावा पता नहीं कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जब कोई तूफान आता है ना साहब, तो वो सिर्फ तूफान नहीं बल्कि एक सवाल लेकर आता है, जिसको हम यूं नोट डाउन कर लेते हैं और याद कर लेते हैं। साला कोई एग्जाम में उस तूफान का नाम नहीं पूछते। लेकिन जो हम स्टूडेंट की जिंदगी में तूफान चल रहा है, उसको क्या नाम दे साहब? बताइए ना, क्या लिखें? अम्फान या हुदहुद? कैसे बताएं आपको कि हृदय की तीव्र गति कितनी है? कैसे बताएं आपको कि ये किस किस हिस्से को ज्यादा प्रभावित किया? काश के स्टूडेंट की पीड़ा मापने की कोई उपकरण होते साहब। काश की स्टूडेंटोमीटर होता जो हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को किसी रिएक्टर स्केल पर शो कर पाता। पर आज तक स्टूडेंट की पीड़ा मापने का कोई उपकरण बना ही नहीं साहब। इसलिए तो सिर्फ स्टूडेंट ही स्टूडेंट की पीड़ा समझ सकता और कोई नहीं। सरकार ने तो सरकारी कागजों के इश्तिहारों में बहुत कुछ किया है, पर जरा सोचिए कि हम स्टूडेंट के लिए जमीनी स्तर पर क्या किया गया है। छात्रों को रोजगार के बहाने सिर्फ वोट बैंक बना के रख दिया गया है। और वोट के अलावा इन्होंने हमें पूछा ही कब है? अरे साहब, जब हम आपके राजनीति का हिस्सा नहीं है तो आप हम पर राजनीति क्यों करते हैं? अरे आप हमारे लास्ट चांस का भी तो ख्याल कर लिए होते। और ये लास्ट चांस कोई विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं है जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। आपको नहीं पता कि साल का जब आखिरी महीना दिसंबर चलता है तो हम स्टूडेंट के दिल पर क्या चलता है? जैसे भी समझते हैं ना, जैसे भी कोड देता है अंदर से, जब बाबूजी का फोन आता है कि लास्ट महीना है बुबुआ, आगे से अब और सकान नहीं होगा। अरे आपको क्या पता साहब कि कुकर की जब तीसरी सीटी बजती है तो दिल और दिमाग में क्या बजता है? आइए कभी हमारे छोटे से दरबे में, जहां दीवार पर सिर्फ फार्मूला और दिमाग में जुनून चिपका रहा। न जाने कितने सालों से क्वारंटीन है हम इस 10 बाई 10 के कमरे में, जहां खिड़की सिर्फ अखबार लेने के लिए खुलती है और दरवाजा सिर्फ चावल धोने के लिए, जहां हैंगर पर लगा 2 टी-शर्ट और 1 पैंट के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब तो बस इन किताबों का सहारा है जिसकी लाइन बाय लाइन अंडरलाइन पन्ने ये सिखाते हैं कि जिंदगी को भी अंडरलाइन करते चलना है, कुछ छोड़ना नहीं है। एक बात समझ में नहीं आती है कि एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले आप, पेपर सेट करवाने वाले आप, यहाँ तक कि फॉर्म का पैसा भी लेने वाले आप, फिर धांधली करने के लिए कोई तीसरा कहाँ से आ जाता है? पता नहीं चलता हर भर्ती और एग्जाम में ये गड़बड़ी कैसी होती है और आखिर इस गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है? गेहूं के साथ तो घून पिसाना सुना था साहब, पर कुछ घून के साथ पूरा गेहूं पिसा जा रहा है। पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है इसमें। हमें पता है कि कैसे धांधली कराकर भर्ती को चौपट किया जाता है, और ये सब पहले नहीं होता। ये सब तब होता है जब रिजल्ट आता है, जब हम जैसे मेहनती छात्र अपनी सफलता का पूरे गांव मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देते हैं। ये तब होता है जब हमें दिन और रात का एहसास होने लगता है। ये तब होता है जब ऐसा लगता है कि बंद कमरों में बंद होकर तपस्या करना सफल हो गया। जब जेठ की दोपहरी की धूप और पूस की रात की शीतलता हमें महसूस होने लगती है। जब आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगते हैं।
और तभी एक दिन मामला जो है न्यायालय में चला जाता है और हमारी खुशी गम में बदल जाती है। हमारे आंसू पानी बन जाते हैं और हम फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं जहां पर हम खड़े थे। मैं पूछता हूं क्यों सिस्टम इतना नपुंसक हो गया है कि छोटी सी धांधली नहीं रोक पा रहा है। मैं पूछता हूं कि सिस्टम कब तक हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाते रहेगा। आखिर क्यों हम स्टूडेंट की संवेदनाएं आपके लिए बस एक खेल की तरह है। हमें नहीं पता साहब कि हमारे लिए सबसे बड़ा कौन है, कोरोना या बेरोजगारी, क्योंकि हम स्टूडेंट के लिए दोनों एक ही जैसे। आपको नहीं पता होगा साहब कि एक स्टूडेंट को सर्दी जुकाम फीवर से ज्यादा पेपर की चिंता रहती है। और जिंदगी जब ऐसे चौराहे पर खड़ी हो ना साहब, तो गिलोय आंवला क्या, काढ़ा भी पीना काढ़ा नहीं लगता। दुनिया तो आज भी कहती है कि जब डेट पर डेट ही मिलना है तो प्रैक्टिस सेट करने से क्या फायदा। पर महोदय आपको बता दें कि हम स्टूडेंट हैं, छोड़ेंगे तो बिल्कुल ही नहीं, जी जान लगा देंगे और लास्ट चांस तक लड़ते रहेंगे उस सिस्टम से जिस सिस्टम ने हमें हाशिए पर लाकर खड़ा किया है। जब हम कंपटीशन की फील्ड में उतरे थे तो हमारे हाथ सिर्फ एक कलम और एक कॉपी थी, पर आज हमारे हाथ उन किताबों की भी ताकत है जिसे पढ़कर जमाने ने इतिहास रचा है और संघर्ष करने का साहस भी लिया है। हमें पता है कि इस कोरोना काल ने हम स्टूडेंट को कितना कुरेदा है, भीतर से तोड़ दिया है हमने। पर कोई बात नहीं साहब, हम कलम नहीं छोड़ेंगे, हम लिखेंगे और जीतेंगे भी इस दौड़। ये दौड़ हमारा चलता रहेगा, ये क्रांति हमारी चलती रहेगी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।